Hello everyone, and in this video we are going to discuss about or some more important topics which may be asked in your exams in data structure, right? Like memory allocation. So whenever a new node is created, ओके मेमोरी इज़ एलोकेटेड बाय द सिस्टम। कुछ जब भी हम एक नया नोड क्रिएट करते हैं, जब भी एक नया नोड क्रिएट होता है, सो मेमोरी उसका एक एलोकेट होता है, हमारे सिस्टम में उसका एक स्पेस एलोकेशन हो जाता है। दिस मेमोरी इज टेकन फ्रॉम लिस्ट ऑफ दोज मेमोरी लोकेशंस विच आर फ्री। जो भी मेमोरी लोकेशंस हमारा फ्री होगा उसी में से ये मेमोरी इसमें लेगा। ओके सो मेमोरी एलोकेशन क्या है, मेमोरी क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। तो वेन एवर अ न्यू नोड, जब भी एक न्यू नोड क्रिएट होता है तो मेमोरी एलोकेट किया हो जाता है उसका उस सिस्टम में। ओके दिस लिस्ट इज कॉल्ड एवेल लिस्ट, और उस लिस्ट को क्या कहते हैं, एवर लिस्ट। सिमिलरली whenever a node is deleted, और उसी तरह जब भी नोड जो है कोई भी नोड हम डिलीट करते हैं, then the deleted space become a reusable and is added to the list of unused space। तो उसका क्या होगा, वहाँ का स्पेस जो है रीयूजेबल हो जाएगा, किसी और के लिए फ्री हो जाएगा और वो ऐड हो जाएगा अनयूज्ड स्पेस में, दैट इज टू अवेल लिस्ट। दिस अनयूज्ड स्पेस कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर फॉर मेमोरी एलोकेशन। मतलब वो स्पेस जो बच गया है वो फ्यूचर में कोई और नोड जब क्रिएट होगा तो उसमें वो स्पेस, वो मेमोरी एलोकेशन यूज हो सकता है। ऑलराइट, तो समझ के मेमोरी एलोकेशन क्या है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी एलोकेशन, स्टैटिक एंड डायनेमिक। ओके सो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन किसको कहते हैं, व्हेन मेमोरी इज एलोकेटेड ड्यूरिंग कंप्लीटेशन टाइम, इट इज कॉल्ड स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। दिस मेमोरी इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड आफ्टर एलोकेशन। वैसा होगा जो कि चेंजेबल नहीं है, वो स्टैटिक कांस्टेंट रहेगा। ओके इफ मोर मेमोरी इज एलोकेटेड देन रिक्वायरमेंट, देन मेमोरी इज वेस्टेड। अगर स्पेस से ज़्यादा मेमोरी एलोकेट किया जाएगा तो क्या होगा, जो भी मेमोरी है वो वेस्ट हो जाएगा। इफ लेस मेमोरी इज एलोकेटेड देन रिक्वायरमेंट, देन प्रोग्राम विल नॉट रन सक्सेसफुली। अगर जो एलोकेटेड मेमोरी है उससे कम हमारे पास डेटा होगा और मेमोरी लोकेशन कम होगा जितना स्पेस है, तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। सो एग्जैक्ट मेमोरी रिक्वायरमेंट मस्ट बी नोन इन एडवांस। तो हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है स्टैटिक मेमोरी लोकेशन में, कि हमारे पास एग्जैक्टली ये जो है रिक्वायरमेंट, जितना रिक्वायरमेंट है उतना नीडेड होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो वेस्ट हो जाएगा, एंड इफ़ लेस हो जाता है, वो कम पड़ जाता है, तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन नहीं करेगा। ओके now the second one is dynamic memory allocation. So when memory is allocated during run execution time, इट इज़ कॉल्ड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। जब भी मेमोरी एग्जीक्यूशन टाइम में एलोकेट किया गया हो उसको कहते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। दिस मेमोरी इज़ नॉट फिक्स्ड एंड इज़ एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। ये फिक्स्ड नहीं होता है, जैसा हमारे पास रिक्वायरमेंट होगा, नीड होगा, उसी हिसाब से ये चेंज होता रहता है। दस इन इट देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ मेमोरी, इसलिए इसमें कोई वेस्ट नहीं हो पाएगा। सो देयर इज़ नो नीड टू एक्सैक्ट मेमोरी रिक्वायरमेंट इन एडवांस। ऑल राइट, समझ में आ रहा है। मैं स्टैटिक क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड डायनेमिक री एलोकेशन कब होता है, जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं उसी टाइम में मेमोरी एलोकेट करता है और ये चेंजेबल है। इसके लिए हमें एडवांस में नहीं सोचना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट, कितना मेमोरी लोकेशन का स्पेस है हमारे पास। ओके तो जब भी क्वेश्चन आपको मिले एक्सप्लेन मेमोरी लोकेशन और एक्सप्लेन व्हाट इज मेमोरी लोकेशन इन डेटा स्ट्रक्चर,
तो आप ये पूरा लिख सकते हैं, मेमोरी लोकेशन को एक्सप्लेन कीजिए एंड देन इट्स टाइप एंड इसके स्टैटिक एंड डायनेमिक दोनों को आप डिफाइन कर सकते हैं. ओके, ऑल राइट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज गार्बेज कलेक्शन. सो गार्बेज मीन्स क्या? डस्टबिन, राइट. तो वट एवर अ नोड इज डिलीटेड, some memory space become reusable. ओके, whenever क्या होगा, नोड जब डिलीट किया जाता है तो हमारे पास स्पेस जो है, जो बचा हुआ स्पेस है उसका, वो रीयूजेबल हो जाता है. दिस मेमोरी स्पेस शुड बी अवेलेबल फॉर फ्यूचर यूज़. और ये क्या होगा, फ्यूचर यूज़ के लिए हम उस डिलीटेड रीयूजेबल मेमोरी को यूज़ कर सकते हैं. One way to do this is to immediately insert the free space into availability list. But this method may be time consuming for the operating system. So another method is used which is called garbage collection. तो एक मेथड क्या है हमारे पास कि इंसर्ट कर दिया जाए फ्री स्पेस को अवेलेबिलिटी लिस्ट में, बट ये जो है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं, दैट इज गार्बेज कलेक्शन. दिस मेथड इज डिस्क्राइब्ड बिलो. In this method, operating system OS collects the deleted space time to time onto the availability list. This process happens in two steps. In first step, the operating system goes through all the list and tags all those cells which are currently being used. In the second step, the operating system goes through all the list again and collects untagged space and add this collected space to availability list. The garbage collection may occur when a small amount of free space is left in the system or no free space is left in the system, or when CPU is idle and has time to do the garbage collection. अंडरस्टैंड, गार्बेज कलेक्शन कब यूज़ होता है? जब भी कोई नोट हम डिलीट करते हैं और वो मेमोरी स्पेस हमारे पास रीयूजेबिलिटी के लिए बच जाता है, तो उस स्पेस को हम दो टाइप से यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड क्या है? इमीडिएटली इंसर्ट कर देना, इंसर्ट द फ्री स्पेस को इंसर्ट कर देना इनटू अवेलेबिलिटी लिस्ट में. और सेकंड मेथड है गार्बेज कलेक्शन का, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें परफॉर्म करता है. ऑलराइट, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन गार्बेज कलेक्शन. तो आप ये गार्बेज कलेक्शन पढ़ के जाएं, ये इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, अब ये आप लोगों को गार्बेज कलेक्शन का पोस्ट फिक कन्वर्सन ये सब नहीं आएगा, ये सब एक्स्ट्रा है, इतना नहीं आएगा. आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो, बट उतना नहीं आएगा. ओके.